अगर ये चार चीज़ें आपकी शख्सियत के अंदर मौजूद हैं तो आप जान लीजिए कि आप इंटेलिजेंट इंसान हैं, ज़हीन इंसान हैं। अभी जो मैं चार चीज़ें आपको बताऊंगा, साथ साथ आप अपनी शख्सियत में देखिएगा कि आया आपकी शख्सियत के अंदर ये चार चीज़ें हैं या नहीं। पहली चीज़ है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। अब ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी क्या है, ज़रा समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान आपसे सवाल करता है और उसका आंसर आपको पता नहीं है उस सवाल का, और आप फिर भी सोचने की कोशिश करते हैं और आप कहते हैं कि इसका आंसर ये है, यानी आप उसमें गलत आंसर दे देते हैं और आप उसमें प्रिटेंड ये करते हैं जैसे आपको इसका आंसर पता है, तो आप इसको मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। हाँ, अगर आप उसके आंसर में कहते हैं मुझे इसका आंसर पता नहीं है, यानी आप बिल्कुल बोल्ड उसको आंसर देते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बारे में इतना अंदाज़ा नहीं है, मैं इसको जानता नहीं हूँ, और आप दूसरे से पूछ लेते हैं कि ये जो आपने मेरे से सवाल किया है इसका आंसर क्या है। तो ये इवन जॉब इंटरव्यूज़ में भी ये चीज़ होती है, यानी जॉब इंटरव्यू में भी अगर किसी ने किसी को जज करना होता है तो इंटरव्यूअर मुश्किल सवाल पूछता है, और अगर आंसर देने वाला रैंडम गेस कर देता है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी नहीं है, वो ज़हीन इंसान नहीं है। और अगर वो रैंडम गेस करता है और ये नहीं कहता कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, तो उसको रखते नहीं हैं, उसको वहीं से फारिग कर दिया जाता है। याद रखिए कि अगर आपके अंदर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है तो आप ज़हीन तरीन इंसान हैं। दूसरी जो निशानी होती है इंटेलिजेंट लोगों की, वो ये होती है कि वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, यानी उनको लोगों के साथ डील करना आता है। अब फॉर एग्जांपल, आप किसी शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर आप उनसे पूछते हैं कि जी इस बैट की क्या प्राइस है, तो वो कहते हैं कि इस बल्ले की प्राइस जो है वो तकरीबन 1500 रुपये है। तो आप उसको ये कहते हैं कि अच्छा, तो इसमें कितने कम हो जाएंगे? वो कहता है कि नहीं, ये फाइनल प्राइस है। और आप फिर उस बल्ले को एक दफ़ा दोबारा देखते हैं और उसमें से आपको 2-3 डेंट्स नज़र आ जाते हैं, और आप उसको कहते हैं कि जी ये देखें, इसमें ये 2 डेंट्स हैं, अब मुझे बताएं कि इसकी प्राइस कितनी होगी। तो वो दूसरा कहेगा कि ये डेंट्स तो मैंने छुपाए हुए थे, इसको कैसे नज़र आ गए? तो वो साथ ही आपको उसकी प्राइस कम कर देगा। तो इसको कहते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस, यानी आप लोगों के साथ डील करना जान चुके होते हैं और इसी वजह से फिर आप इंटेलिजेंट इंसान बन जाते हैं। तीसरी निशानी इंटेलिजेंट लोगों की होती है कि वो अपने बारे में जानते हैं, अपने बारे में उनको बड़ा अच्छा पता होता है, और अगर वो जानते नहीं हैं अपने बारे में तो वो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं कि वो अपनी मेटाकॉग्निशन से काम लेते हैं, मींस के अपनी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, यानी मेटा मतलब कि वो अपने बारे में, अपनी कॉग्निशन के बारे में वो सोचते हैं और वो अपना ऑडिट करते रहते हैं। ये बड़ा एक इफ़ेक्टिव ये टेक्निक होती है जिससे कि वो अपने आप को मज़ीद मौसर बनाते हैं, मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाते हैं। चौथी निशानी इंटेलिजेंट लोगों की होती है कि वो क्यूरियस होते हैं, यानी वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वो अपने आप को ये नहीं कहते कि हमें सब कुछ पता है। अगर वो अपने आप को ये कहते हैं ना कि हमें सब कुछ पता है, तो वहाँ पे उनकी तरक्की स्टॉप हो जाती है और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो याद रखिए कि इंटेलिजेंट वो इंसान होता है जो कि हमेशा क्यूरियस रहता है, वो हमेशा लोगों से सवालात करता है, जो चीज़ उसको नहीं पता उसको जानने की कोशिश करता है और बाकी लोगों की नॉलेज से आगे निकलने की कोशिश करता है। अब वो अपने आप को रिफ़ाइन करता चला जा रहा होता है और ऐसे माशरे के कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है और उनका सोल्यूशन निकालता है जो कि दूसरे लोग नहीं निकालते। तो ये हैं जी 4 निशानियाँ इंटेलिजेंट लोगों की। और नीचे अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप इंटेलिजेंट इंसान हैं? इन 4 निशानियों में से कितनी निशानियाँ आपके अंदर मौजूद हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकें और देख सकें कि क्या वो इंटेलिजेंट इंसान हैं या नहीं। अभी अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।